वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा का पेपर, जो आपका 24 फरवरी को पेपर होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके सारे विषयों के पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी 24 फरवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है, आपको पता होगा। कक्षा 8वीं का पेपर हम करेंगे। पूर्णांक आपका 60 अंक का पेपर रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनके लिए आपका निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है आपका, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका बिहार। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका, नव नभ के नव विहग वृंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है आपका अनुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन है आपका श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि अनुप्रास अलंकार आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन है सत्य धन ग्रह, बी ऑप्शन है आपका सत्य धन आग्रह, सी धन ऑप्शन है आपका सत्य धन ग्रह और डी ऑप्शन है आपका सत्याग धन ग्रह, ठीक है। तो इसमें आपको सही उत्तर क्या लिखना है? इसका आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य धन आग्रह, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। तो आपका ए ऑप्शन है अपाहिज बनकर, बी ऑप्शन है आपका वैद्य बनकर, सी ऑप्शन है आपका किसान बनकर और डी ऑप्शन है आपका पुजारी बनकर। तो बाबा भारती को खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर रोका था, तो आपका ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है इसमें, अपाहिज बनकर। पांचवा है आपका, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी। तो आपका ए ऑप्शन है गायन कला, बी ऑप्शन है आपका नृत्य कला, सी ऑप्शन है आपका शस्त्र कला और डी ऑप्शन है आपका पाक कला। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपका सही उत्तर क्या जाएगा? शस्त्र कला, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। निर्देश आपका दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, गांधी जी अनाज में रिक्त स्थान चुनने थे। तो गांधी जी अनाज में से कंकड़ चुनते थे, ठीक है। क्या चुनते थे? कंकड़। कंकड़ आपको इस प्रकार से राइट आंसर इसमें लिख देना है। दूसरा है आपका, रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिक्त स्थान ने किया। तो रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तीसरा है आपका, मदा शिवराव कात्रे को रिक्त स्थान के विवाह की चिंता थी। तो अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी इनको, ठीक है। अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी, तो अपनी पुत्री आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े रिक्त स्थान हैं तो शौकीन होते हैं। क्या होते हैं? शौकीन होते हैं, ठीक है। आपको इसमें लिखना है शौकीन। 10वां है आपका, नानमेन के गुरु का नाम रिक्त स्थान था। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है स्वामी हरिदास, ठीक है। स्वामी हरिदास आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 10वां समाप्त हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आपके आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आपके निर्देश इसमें देख लीजिए आप। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, कवि वीरों को क्यों बुला रहा है। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, खड़क सिंह कौन था। प्रश्न क्रमांक 13 है आपका, सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं। प्रश्न 14 है आपका, कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कह रहा है। प्रश्न 15 है आपका, आरोग्य सम्राट किम नन्मो को कहा गया है। और प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में उपासना की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। चलिए इन सभी के उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है, कवि वीरों को देश की रक्षा के लिए बुला रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर क्या हो जाएगा, खड़क सिंह उस इलाके का कुविख्यात डाकू था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12वें प्रश्न का उत्तर। 13वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, सर्वनाम शब्दों को का स्थान संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है, ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर, कवि कह रहा है कि तुम वीर पुरुष तपस्वी बन जाओ जिससे तुम्हारे ऊपर माया मोह का प्रभाव न पड़ सके। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर रहने वाला है। अगला है आपका 15वां और 16वां प्रश्न का उत्तर, आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर रहने वाला है। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको देख लीजिए, मीराबाई ने श्री कृष्ण के पति के रूप में उपासना की है। ठीक है, ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन का उत्तर भी यहाँ दे रखा है, लेकिन ये अगला प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, जिनके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ एक साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 आपकी स्क्रीन पर है, गांधी जी ने भारत आना क्यों स्थगित कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिया था। प्रश्न 19वां है आपका, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 20वां है आपका, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं पहले, फिर 20वां 22वां देख लेंगे अपन। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पे दे ही रखा है। ठीक है, ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 और 19 का उत्तर। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा और ये आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 18 का और ये 19 का। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लेना। और अगले जो 2 प्रश्न थे वो आप देख लीजिए, अपने प्रधान अध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने को एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, प्रमाण पत्र आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 21वां रहने वाला है। और 22वां प्रश्न आप देख लीजिए, निम्न शब्दों की संधि विच्छेद करके संधि का नाम आपको लिखना है, विद्यालय, सज्जन और मनोबल। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां हो जाएगा। तो चलिए इनके उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां जो था, एप्लीकेशन आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी है प्रश्न क्रमांक 21वें के अंदर, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर। और प्रश्न क्रमांक 22वां जो था उसका उत्तर भी आप देख लीजिए। ठीक है, विद्यालय में विद्याधनालय दीर्घ संधि, सज्जन में सतधंजन व्यंजन संधि और मनोबल में मना धन बल विसर्ग संधि। ठीक है, तो 3 संधियां यहाँ पे दे रखी है। अगला प्रश्न आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। प्रश्नों के उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है भाई। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 23 वो दे रखा है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 23वें के अंदर दोनों में से कोई एक करना है आपको, अथवा दे रखा है। ठीक है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको लिखना है इसमें। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपकी दे रखी है। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ होने वाला है, ये आपका प्रसंग हो जाएगा और ये आपकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, 23वें के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका अथवा वाला जो था उसका, वो भी देख लीजिए, दोनों में से किसी एक का आप कर सकते हैं, ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 24वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, ये एक गद्यांश दे रखा है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, ये आपका 24वां प्रश्न रहने वाला है। अगला है आपका 25वां प्रश्न, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए।
और 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक, परोपकार और विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 26वां होने वाला है। चलिए इनके उत्तर भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो 24वां था उसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर हो जाएगा, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या ये रहने वाली है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर, विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है, ये आपका निबंध दे रखा है इस पर, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं, उपसनार, अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, अनुशासन का अर्थ और भूमिका। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा आपका हिंदी का पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।